बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस बाप का गठबंधन किशनगढ़ बास में जनसभा करेंगे सचिन पायलट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 9 अप्रैल को उदयपुर जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा तेज हो रहा है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी का राजस्थान में जनसभा का अचानक प्लान बना है, जिसको लेकर राजस्थान भाजपा तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे। वे कल देर रात ही जैसलमेर पहुंच गए और यहां कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। आज वे यहां सोनाड़ी में जनसभा करने के बाद रात्रि विश्राम भी करेंगे। बताया जा रहा है कि यह सारी तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर दौरे को लेकर की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने बांसवाड़ा सीट पर जीत के लिए नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप के साथ इस सीट पर गठबंधन कर लिया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। रोड नहीं तो वोट नहीं, अमृत पैलेस के रहवासी बोले भाजपा ने वादे बड़े किए, काम कुछ नहीं। इंदौर की अमृत पैलेस सोसाइटी के निवासियों ने लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का बहिष्कार किया है। रहवासियों ने एकजुट होकर अपनी नाराजगी और आक्रोश का प्रदर्शन किया। दरअसल सोसाइटी की मुख्य सड़क और अन्य सड़कों का निर्माण न होने की वजह से यहाँ के रहवासी नाराज हैं। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने दिसंबर 2023 में यहाँ पर सड़क बनने का उद्घाटन भी किया था, लेकिन बाद में काम शुरू नहीं हो पाया। सोसाइटी के निवासी नो रोड नो वोट के नारे के साथ सभी जगह पोस्टर्स लगा रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि चुनावी समय पर नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। समाज के लोगों का कहना है उन्हें बेहतर सड़कों के लिए बहुत समय से इंतजार करना पड़ रहा है और अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। सोसाइटी के निवासियों ने शहर के मेयर और संबंधित प्राधिकरणों से अपने वादे पूरे करने और तत्काल सड़कों के निर्माण की दिशा में कदम उठाने की मांग की। सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगामी चुनावों में अपने वोट का उपयोग विरोध स्वरूप करेंगे। वे घर घर जाकर वोट नहीं देने का जागरण करेंगे। अमृत पैलेस सोसाइटी के निवासियों की इस आवाज को उचित प्लेटफॉर्म पर सुना जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। उत्तराखंड में चुनाव का रुख मोड़ने का दम रखते हैं 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी। यह हैं सबसे बड़े मुद्दे। उत्तराखंड के 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी राज्य में चुनावी हवा बनाने और चुनाव का रुख मोड़ने का दम रखते हैं। इन कर्मचारियों की मुख्य मांगे राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ उठती आ रही है। कई सरकारों ने इनकी मांगों को प्राथमिकता दी और सत्ता में आने पर पूरा भी किया। उत्तराखंड में 2.5 लाख से अधिक सरकारी और अन्य कर्मचारी है। इनमें 1,75,000 तो सरकारी कर्मचारी है जो सीधे तौर पर हर माह वेतन सरकार से पाते हैं। उपनल संविदा आउटसोर्स से मिलाकर करीब 40,000 कर्मचारी ऐसे हैं और निगमों निकायों के भी करीब 40,000 कर्मचारी है। उत्तराखंड के 2.5 लाख कर्मचारी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार के चुनाव में भी कर्मचारियों के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बीपी सिंह रावत का कहना है कि देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिक हैं। वोट 100% हो, इसके लिए एनपीएस कार्मिक जन जागरण अभियान चला रहे हैं ताकि वोट देने से कोई रह न जाए। इसके अलावा भी कर्मचारियों के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके समाधान की वो आस लगाए बैठे हैं। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक आयकर सीमा कम से कम 10 लाख रुपए करने, संविदा व उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण करने और 8वें वेतन आयोग का भी गठन कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल है। वो कहते हैं कि भले ही इन मुद्दों का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है अब जिस भी पार्टी की सरकार आएगी वो इसका समाधान जरूर करेगी। आयकर सीमा बढ़ाने को लेकर वैसे तो लंबे समय से कर्मचारियों की निगाहें केंद्र की ओर रही है। हर साल उनका वेतन भले बढ़ रहा हो, लेकिन आयकर सीमा का स्लैब न बढ़ने की वजह से उनकी देनदारियां बढ़ रही है। लिहाजा वेतन बढ़ोतरी के बावजूद उनकी कटौतियां मुश्किलें बढ़ा रही है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आने वाली सरकार आयकर सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख करे। इससे कर्मियों की आर्थिक स्थिति और भविष्य कुछ सुरक्षित होगा। देश में 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया। अब सभी कर्मियों की निगाहें 8वें वेतनमान पर है। कर्मचारियों का मानना है कि जो भी नई सरकार सत्ता में आए वह अगले वेतनमान के बारे में बात करे, कुछ अहम फैसला ले, ताकि उनकी यह उम्मीद भी पूरी हो जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली की है। इसके लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। सांसदों से लेकर विधायकों, मुख्यमंत्री तक से मुलाकात कर ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। आने वाली नई सरकारों से हम उम्मीद करते हैं कि वे पुरानी पेंशन की मांग को जरूर पूरा करेगी। जीतमणि पेन्योली, अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, उनका यह कहना है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।